बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी और दोनों ही बड़े नेक दिल के थे। पर उनमें एक कमी थी। वे काम करने से जी चुराते थे। दोनों यही सोचते थे कि जो भाग्य में लिखा होगा वह बिना मेहनत के ही मिल जाएगा। इसी वजह से वे गांव के और लोगों से गरीब रह गए थे। गरीबी और पैसों की कमी ने उनके जीवन में बहुत मुश्किलें पैदा कर दी थीं। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे एक ही जोड़ी कपड़े महीनों तक पहनते थे। कभी खाना मिलता तो कभी भूखे ही सोना पड़ता था। वे सारा दिन गांव की गलियों और बाजारों में घूमते रहते। कोई दयालु इंसान उन्हें खाना खिला देता जिससे उनका पेट भर जाता था। एक दिन जब वे दोनों मित्र ऐसे ही गलियों में घूम रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे तो एक ने कहा, अरे भाई, अब इस नगर में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। यहां हमारी किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें यहां से किसी दूसरे राज्य में चले जाना चाहिए। मैंने सुना है कि दक्षिण दिशा में 50 कोस दूर रतनपुर नाम का एक राज्य है, जहां राजा सूरज सिंह का राज्य है। सुना है कि वे बहुत ही दयालु राजा हैं। हमें वहां जाकर किसी तरह उनसे मिलना चाहिए और अपनी मदद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमारी जरूर सहायता करेंगे। शायद इसी तरह हमारे अच्छे दिन लौट आए। उसके साथी ने कहा, तुम्हारी सलाह अच्छी है। हमें रतनपुर के लिए कल सुबह ही निकल जाना चाहिए। अगली सुबह वे दोनों अपने सफर पर निकल पड़े। जंगल और पहाड़ों को पार करते हुए वे एक खुले मैदान में पहुंचे। रास्ते में उन्हें एक और आदमी मिला जो बहुत गरीब था, लेकिन नेक दिल का था और भगवान पर बहुत भरोसा रखता था। उसने उन दोनों से पूछा, भाइयों, क्या तुम बता सकते हो कि तुम कौन हो और इतनी लंबी यात्रा क्यों कर रहे हो? किस राजा के पास अपनी अर्जी लेकर जा रहे हो? उन दोनों में से एक ने जवाब दिया, भाई, मेरा नाम पवन है और यह मेरा मित्र हृदय है। हमारी किस्मत खराब चल रही है। हमने अपने गांव में बहुत कोशिश की, लेकिन वहां हमें सिर्फ नाकामी ही मिली। शायद वह गांव अब हमें कुछ नहीं दे सकता, इसलिए हम रत्नपुर की ओर जा रहे हैं। सुना है कि वहां के राजा सूरज सिंह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। उनके महल के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते और वे किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। यह सुनकर वह नेक दिल इंसान मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम शंकर दास है। किसी समय में मैं बहुत अमीर था, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे गांव में मेरी कोई संपत्ति नहीं है। मैं भी अपने अच्छे दिनों की तलाश में निकला हूं, लेकिन मुझे राजा सूरज सिंह से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे सिर्फ उसी से उम्मीद है जिसके दरवाजे से राजा सूरज सिंह जैसे अनगिनत राजा अपने खजाने भरते हैं। मैं केवल अपने परमात्मा से आशा रखता हूं। इसके बाद वे तीनों सफर पर आगे बढ़े। जब वे रत्नपुर पहुंचे तो वहां उन्हें एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। यह खंडहर बहुत बड़ा था। शायद कभी यह एक बड़ी हवेली रही होगी, लेकिन अब यह खंडहर बन चुका था। तीनों ने उसी खंडहर में रात बिताने का फैसला किया। वे वहीं बैठकर अपनी पिछली जिंदगी और अनुभवों के बारे में बातें करने लगे। इत्तेफाक से उसी रात राजा सूरज सिंह अपने दो मंत्रियों के साथ भेष बदलकर नगर की गलियों में घूम रहे थे। वे अक्सर ऐसा करते थे ताकि अपनी प्रजा के सुख दुख के बारे में जान सके। जब वे खंडहर के पास पहुंचे तो अंदर से कुछ लोगों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। राजा सूरज सिंह खंडहर में दाखिल हो गए और देखा कि तीन आदमी वहां बैठे बातें कर रहे थे। राजा ने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? पवन और कालू ने उत्तर दिया, हम लोग किस्मत के मारे हुए गरीब और बेसहारा इंसान हैं। हमारे हालात ऐसे हैं कि खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। बस ठोकरें खाते हुए यहां तक आ पहुंचे हैं। राजा ने पूछा, तुम्हारी ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें यहां तक खींच लाई? पवन ने जवाब दिया, भाई, तुम हमारी इच्छा क्यों पूछ रहे हो जब तुम उसे पूरी कर ही नहीं सकते? बताने का क्या फायदा? राजा ने कहा, अरे भाई, बताओ तो सही, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। पवन कहने लगा, एक समय था जब मेरे पास बहुत दौलत और जमीन थी। मैं बहुत बड़ा व्यापारी था। कई नौकर चाकर और मुनीम मेरे पास काम करते थे, लेकिन दोस्तों और रिश्तेदारों की धोखेबाजी के कारण मेरी सारी संपत्ति चली गई। अब हालात ये हैं कि दर दर भटकना पड़ रहा है। अगर कहीं से मुझे 1 लाख सोने की मोहरें मिल जाएं तो मैं दोबारा व्यापार शुरू कर सकता हूं और फिर से अमीर बन सकता हूं। इसके बाद कालू कहने लगा, मैं एक बदनसीब इंसान था।
लेकिन किस्मत ने मुझे अमीर बना दिया था। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। मेरे पिता एक लकड़हारा थे। जब मैं जवान हुआ तो मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी बहुत सुंदर थी और मैं उससे बहुत प्यार करता था। शादी के बाद मेरी किस्मत बदल गई। मेरा काम दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। मेरा एक शानदार महल था जिसमें कई नौकर चाकर मेरी सेवा करते थे। मगर एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उसी दिन उसने दम तोड़ दिया। पत्नी की मौत के बाद मेरी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि अब मेरे पास खाने को भी नहीं है। मैं राजा सूरज सिंह के पास इस उम्मीद से जा रहा हूं कि शायद वे मुझे अपने महल की कोई दासी दे दें जिससे मैं शादी कर सकूं। हो सकता है कि शादी के बाद मेरी किस्मत फिर से चमक जाए और मैं खुशी खुशी अपने गांव लौट जाऊं। अब सभी की नजरें उस तीसरे नेक दिल इंसान शंकर दास पर थीं जो अब तक चुपचाप बैठा था। राजा सूरज सिंह ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हें किसी चीज की ख्वाहिश नहीं? शंकरदास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अपनी इच्छाएं केवल अपने परमात्मा के सामने रखता हूं, क्योंकि सारी दुनिया के खजाने उसी के हाथ में हैं। उसी ने राजाओं को राजपाट दिया है। अगर वह चाहेगा तो मुझे भी सोना चांदी मिलेगा। अगर उसे मंजूर हुआ तो मुझे भी पत्नी मिलेगी। मेरी सारी इच्छाएं केवल ईश्वर से जुड़ी हुई हैं। राजा ने एक बार फिर से उस आदमी से कहा, तुम बताओ तो सही कि तुम्हारी क्या इच्छा है? शंकरदास ने राजा की तरफ देखा और कहा, भाई, अगर सच में ईश्वर ने तुम पर ऐसी कृपा की है कि तुम किसी की इच्छा को पूरा कर सकते हो, तो बस मैं यही कहना चाहता हूं कि तुम ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करो कि उसकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे और मैं हमेशा उसी के बताए हुए रास्ते पर चलूं। राजा उसकी बातें सुनकर कुछ राण रह गया, मगर फिर कुछ कहे बिना वहां से चला गया। अगले दिन राजा सूरज सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे और उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री जी, कल रात को हम जिन 3 राहगीरों से उस खंडहर में मिले थे उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। मंत्री उसी समय सैनिकों को लेकर उस खंडहर में जा पहुंचा। वे तीनों अभी भी वहीं मौजूद थे। मंत्री और सैनिकों को देखकर वे तीनों घबरा गए। जब सिपाही उन्हें लेकर दरबार में पहुंचे तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि जिस आदमी से उन्होंने कल रात मुलाकात की थी वह सम्राट के सिंहासन पर बैठा हुआ था। वे डरने लगे कि शायद सम्राट उनसे नाराज हो जाएगा। सम्राट ने उन्हें आगे आने का आदेश दिया और फिर कहा, तुम यह बताओ कि तुम लोगों की क्या इच्छा है? पवन और कालू ने अपनी वही इच्छाएं सम्राट के सामने रख दी जो उन्होंने कल रात बताई थी। सम्राट ने तीसरे आदमी से पूछा, तुम बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? वह कहने लगा, सुनिए सम्राट सूरज सिंह, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना राजपाट मुझे दे दें तो क्या आप मुझे देंगे? सम्राट सूरज सिंह ने कहा, हरगिज नहीं। तुम कोई ऐसी इच्छा बताओ जिसे मैं पूरा कर सकूं। अगर तुम्हें सोने की मोहरें चाहिए तो मैं तुम्हें अभी थैला भरकर दे सकता हूं। अगर तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए तो वह भी मिल जाएगा। शंकरदास ने कहा, राजन, तुम मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के काबिल नहीं हो। तुमने बेवजह ही मुझे यहां बुलाकर मेरा समय नष्ट किया। मैं तो उसी से मांगता हूं जो राजाओं और महाराजाओं को भी देने वाला है। अगर मेरे ईश्वर ने मुझे देने का फैसला कर लिया तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और अगर उसने मुझे ना देने का इरादा किया तो कोई मुझे उसकी मर्जी के बिना दे नहीं सकता। सम्राट चाहते थे कि वह आदमी उनसे कुछ मांगे, मगर लाख कहने के बावजूद भी शंकरदास ने उनके आगे हाथ नहीं फैलाए। आखिरकार थक हार कर सम्राट ने आदेश दिया कि जिसने अपने लिए पत्नी की इच्छा जाहिर की है उसे महल में मौजूद एक दासी दे दी जाए ताकि वह उससे विवाह कर सके। जिसने अशर्फियाओं की इच्छा रखी है उसे अशर्फियों से भरे हुए 2 थैले दे दिए जाएं। सम्राट के आदेश का तुरंत पालन किया गया। इसके बाद सम्राट ने कहा, अब तुम लोग अपने पने गांव वापस लौट जाओ। सम्राट के आदेश पर वे तीनों वापसी के सफर पर निकल पड़े। चलते चलते वे आपस में बातें करने लगे। पवन और कालू बहुत खुश थे कि उनकी इच्छाएं पूरी हो गईं और अब वे आराम से जीवन बिता सकेंगे। लेकिन वे दोनों अपने साथ आए हुए तीसरे आदमी को बेवकूफ समझ रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। वे कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हारे पास इतना सुनहरा मौका था, तुम सम्राट से जो भी मांगते वह तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हमने अपनी जिंदगी में तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं देखा।
शंकरदास उनकी बातें सुनकर केवल मुस्कुरा दिया और कोई जवाब नहीं दिया। चलते चलते पवन, जिसने अशर्फियों से भरे हुए 2 थैले उठा रखे थे, थकान महसूस करने लगा। अब उसकी हालत यह थी कि वह चल भी नहीं पा रहा था। उसने शंकरदास से कहा, भाई, मैं सोने की मोहरों से भरी हुई थैलियां उठाते उठाते थक चुका हूं। क्या तुम थोड़ी देर के लिए इन्हें उठा लोगे? शंकरदास ने कहा, क्यों नहीं? यह कहकर उसने अशर्फियों की थैलियां उठा ली। दूसरी तरफ राजा सूरज सिंह ने अपने दरबारी से कहा, उस तीसरे आदमी शंकर ने मुझसे कुछ न मांगकर मेरा अपमान किया है। उसने मुझे ऐसे ठुकरा दिया जैसे मैं कोई गरीब भिखारी हूं। हालांकि मैंने उससे बार बार कहा कि वह अपनी इच्छा बताएं। दरबार में एक चापलूस और बेईमान मंत्री था। वह तुरंत बोला, महाराज, आपके पास जो भी राजपाट और साम्राज्य है वह इसीलिए है क्योंकि आप इसके काबिल हैं। आप हमेशा दीन दुखियों की सहायता करते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे सहायता लेने से मना करता है तो यह आपका अपमान है और इस अपमान की सजा मौत ही हो सकती है। राजा सूरज सिंह मूल रूप से एक नेक दिल राजा थे, लेकिन कई बार अपने चापलूस दरबारियों के बहकावे में आ जाते थे। वह मंत्री की बातों में आ गए और उन्होंने तुरंत झल्लाद को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम अभी उन तीनों मुसाफिरों के पीछे जाओ जिनके पास लड़की और सोना है। उन्हें छोड़ देना, लेकिन जो खाली हाथ है उसका सिर काटकर मेरे पास ले आओ। झल्लाद उसी समय रवाना हो गया। जब वह उन तीनों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि 3 आदमी जा रहे थे। उनमें से एक के साथ लड़की थी, दूसरे ने सोने की थैलियां उठा रखी थीं और तीसरा खाली हाथ चल रहा था। असल बात यह थी कि उस समय सोने की अशर्फियों की थैली नेक दिल शंकर दास ने उठा रखी थी, जबकि जो वास्तव में उन अशर्फियों का मालिक था वह खाली हाथ था। जल्लाद उसके पास आया और तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन काट दी। कटी हुई गर्दन को लेकर वह सम्राट के पास चला गया। कालू ने जब अपने साथी की यह हालत देखी तो थर थर कांपने लगा। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर यह क्या हुआ और उसकी गर्दन क्यों काटी गई। जब झल्लाद उस आदमी का सिर लेकर सम्राट के सामने आया तो राजा सूरज सिंह ने बड़े गौर से उस सिर को देखा और गुस्से में कहने लगे, अरे मूर्ख, तुम उस बेगुनाह आदमी का सिर काट कर ले आए।